हर महादेव। आप देख रहे हैं टेरो विद सोनिया और आज की ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। इसमें कोई हैशटैग्स यूज़ नहीं हुए हैं और ना ही मैं इंट्रो में बहुत ज़्यादा आज समय लेने वाली हूँ। तो मैं जल्दी से इस रीडिंग को स्टार्ट करना चाहती हूँ और इसके लिए पहले आप इन कार्ड्स के साथ अलाइन हो जाइए। आपके गुरु, आपके इष्ट, आपके जो भी जिनको आप मानते हैं, आपके माता पिता, आपके पितृ, उनके एनर्जी के साथ, इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ आप कम से कम 5-10 सेकेंड का एक समय लीजिए और अलाइन कीजिए अपनी एनर्जी को उनके साथ, सो दैट जो भी मैसेजेस आपके लिए आए हैं वो मैसेजेस मैं बिल्कुल सही तरीके से डाउनलोड करके आप तक पहुंचा सकूं। तो आपको करना क्या है कि आपको ये रीडिंग जो है वो मैसेज के रूप में मिले और जो भी आपके लिए गाइडेंस है, जो भी रेमेडी है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, उसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना करें। तो आप 5 सेकंड का समय लीजिए, फिर करते हैं रीडिंग की शुरुआत। तो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। पहले हम आपके लिए करंट एनर्जी वाला एक कार्ड निकाल लेते हैं। मुझे जानना है क्योंकि इसमें मैंने कोई हैशटैग्स नहीं लगाए हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि रीडिंग को किस डायरेक्शन में ले जाना है। ओके, तो ये करंट एनर्जी वाली जो रीडिंग कार्ड आया है वो आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है ना। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आप एक थक चुके हैं, स्ट्रगल से, चीज़ों से थक चुके हैं। जून का महीना आपके लिए कुछ बहुत अच्छा लेकर नहीं आया था। ये कहिए कि जनवरी से जून तक का महीना आपका काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला रहा। पूरी तरह से डाउन भी नहीं कह सकते, लेकिन पूरी तरह से अप भी नहीं कह सकते। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, आप बहुत पॉजिटिव इंसान, ठीक है ना। तो कुछ जो इवेंट्स हो रहे हैं, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जुलाई मंथ में होने वाले हैं, जैसे कि वीनस जो है वीनस जो है अब कैंसर से निकलकर आने वाला है लियो में, सिंह राशि में। तो लियो जैसे वीनस बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। थोड़ा ओवरथिंक भी किया होगा आपने, क्योंकि वो फेज ही ऐसा था, वो पीरियड ही ऐसा था। तो लेकिन अब लियो जो है वो बहुत बोल्ड है, बहुत ड्रामेटिक है, ठीक है ना। और ये अगस्त 1 तक रहने वाला है उसमें। तो अब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होने वाले हैं। आपने अपनी फेट को, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए ठान रखी है, ठीक है ना। आप हार मारने वालों में से है नहीं। तो मैं कार्ड की तरफ से आपको ये एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक्सक्यूज मी। तो मैं कार्ड्स की तरफ से आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपने बहुत सही निर्णय लिया अपनी ज़िंदगी को लेकर, कि आपने हार नहीं मानी। क्योंकि अब जो जुलाई मंथ में चीज़ें होने वाली है ना, वो आपके फेवर में ही होंगी, ठीक है ना। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड आया है ये 2 ऑफ कप्स का। क्योंकि ये जो जून का महीना गया है वो उसमें वीनस में था कैंसर, ठीक है ना। वीनस जो था वो कैंसर में था। अब वीनस जो है वो है लव, वो है रोमांस, वो है फैमिली, वो है लग्जरी, ठीक है ना। लेकिन अचानक से अब उसकी एंट्री हो जाती है लियो में, ठीक है ना। वीनस आ रहे हैं लियो में। अब आपने जो सपने देखे थे अपनी लव लाइफ को लेकर, उनके भी शुरू होने का समय आ गया है। हो सकता है उसकी अभी तक चाल बहुत धीमी थी, लेकिन अब जाकर वो रफ्तार पकड़ेगा। आपकी लव लाइफ के लिए ये कार्ड आया है सबसे पहला, आपकी करंट एनर्जी के बाद आपकी लव लाइफ के लिए ये कार्ड आया है। तो ये बहुत खूबसूरत कार्ड आया आपके लिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल गया है। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो हमारी दिखने की इच्छा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे कि अभी मैंने बताया कि वीनस ने छोड़ दिया है कैंसर को, अब वो लियो में आ गया है। अच्छा, लियो के लॉर्ड होते हैं सन। अब आप दिखेंगे, जैसे सूर्य है, उसको कोई ढक नहीं सकता, उसकी रोशनी को, उसकी ऊर्जा को कोई कवर नहीं कर सकता। तो अब आप ऐसे बाहर निकल कर आएंगे सबके सामने और अब आपकी दिखने की इच्छा भी होगी, ठीक है ना। और ये कार्ड आपका बताता है कि अब आपकी रोमांस की भी एक इच्छा जागेगी। जो पिछले कुछ महीनों में आपके काफ़ी जो स्ट्रगल्स रहे हैं, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है, उन स्ट्रगल्स से अब आप ओवरकम होने का आपका टाइम आ गया है, ठीक है ना। अब आपकी दिखने की इच्छा होगी, आपकी रोमांस की इच्छा होगी और आप एक क्रिएटिव बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। और ये जो अलाइनमेंट है वो आपको आपकी लाइफ में लग्जरी को भी ज़रूर बढ़ावा देगा, ठीक है ना। तो आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि जो मंगल, देखिए ये पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी बेस्ड एक रीडिंग हो रही है, जनरल रीडिंग और जो कलेक्टिव रीडिंग है। तो क्योंकि इसको पूरी तरह से मैंने एस्ट्रोलॉजी पर ही बेस्ड रखा है,
तो इसमें मैं सभी एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स हो रहे हैं उसके साथ कार्ड्स की एनर्जी को अलाइन करके आपको मैं ये रीडिंग करके दे रही हूँ। तो जो अभी ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का है, पेज की एनर्जी है एक बच्चे की एनर्जी, बहुत फुल ऑफ एनर्जी है ये आप ही हैं, ठीक है ना। आपकी एनर्जी पूरी रहने वाली है क्योंकि अब आपने ये ठान लिया है कि आप अब अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में और देरी नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें एक आपके लिए वार्निंग भी छुपी हुई है। देखिए, जो पेज होता है ना बच्चा, वो बहुत ज्यादा ना अपने विचारों को बिना सोचे समझे बोल देता है। देखा है ना हम लोगों ने, बच्चे कितने मन के सच्चे होते हैं, लेकिन जब वो बच्चे होते हैं वो तभी तक ठीक रहता है, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उसमें उसके लिए ये कुछ भी बिना सोचे समझे बोल देना या कोई भी डिसीजन जो है बिना सोचे समझे ले लेना, ये आपको शायद एक नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मार्स जो है ना वो कंजंक्ट हो रहा है यूरेनस में, और किसकी राशि में? मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी है, मिथुन राशि के जो स्वामी है वो मर्क्यूरी है, यानी बुध। तो बुध की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत फास्ट सोचते हैं, वो बोलने से पहले भी नहीं सोचते, बहुत फास्ट बोलते भी हैं। तो यहाँ बोलने को लेकर और डिसीजन लेने को लेकर दोनों के लिए आपकी एक वार्निंग है कि आपको इसमें बहुत सोच के समझ के ही करना चाहिए। ये बहुत ही एक हाईली वॉलेटाइल एक पीरियड आने वाला है जुलाई मंथ में, जब ये मार्स कंजंक्ट होगा, और ये लगभग एक ही साथ होने वाले इवेंट्स हैं। जब वीनस जो है वो लियो में जाकर एंटर होगा और मार्स जो है वो यूरेनस में जाकर मर्क्यूरी के उसमें कंजंक्ट हो रहा है। तो ये बड़ी अप्रत्याशित परिवर्तन लाने वाला एक समय रहने वाला है, और इसमें जल्दी से कोई डिसीजन बिल्कुल ना लें आप, क्योंकि आपके सडन लिए जाने वाले डिसीजंस जो हैं वो आपको सडन लाइफ में चेंज भी लाके आ सकते हैं, जो कि आपको उससे बचना है। देखिए, जो भी सोच समझकर लिए जाने वाले डिसीजंस होते हैं, एट लास्ट वही डिसीजंस आपके सही भी माने जाते हैं, ठीक है ना। एक कार्ड नीचे निकल के आया है, ये द हर्मिट का कार्ड है। ये हर्मिट का कार्ड इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। कि आप सुनिए, ये जो हर्मिट का कार्ड है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस हर्मिट के कार्ड में ये जो लैंटर्न लेकर ये खड़े हुए हैं, एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं एक तरह से इसमें। तो ये बुजुर्ग अपने अनुभव से आपको रोशनी दिखा रहे हैं। तो आपके आसपास अगर कोई बड़ा है आपकी फैमिली में, या कोई ऐसा है जिसको आप अपना बहुत क्लोज मानते हैं, जिससे आप सलाह ले सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे व्यक्ति से जरूर आप सलाह लीजिए। क्योंकि जो ये मार्स कंजंक्शन हो रहा है मिथुन राशि में, तो ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ला सकता है। तो आपको अपने बड़ों से, या आपके बिजनेस, या आपके जो भी रिलेशनशिप के बारे में है अगर आपकी सिचुएशन, तो उसमें जो एडवाइस आप जरूर लीजिए किसी न किसी से, क्योंकि ये आपकी स्थिति को थोड़ा सा गड़बड़ भी कर सकता है। क्योंकि मार्स जो होता है ना, फायरी एलिमेंट वाला प्लैनेट है, तो उसमें क्रोध है, गुस्सा है, एग्रेशन है, और क्योंकि वो मिथुन राशि में जा रहे हैं। मर्क्यूरी है बहुत जल्दी कोई डिसीजन लेना, तो गुस्से में भी कोई डिसीजन ना ही लें आप। तो ये आपके लिए एक रीडिंग निकल के आ रही है। अब उसके बाद ये देखिए, ये है आपके लिए 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि कुछ चीज़ों को आपको पीछे छोड़ के जाना पड़ेगा। देखिए, कप्स की जो एनर्जी है वो इमोशंस की एनर्जी है। जैसे ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है कि वो छोड़ कर जा रहा है इन कप्स को, ठीक है ना। कुछ इमोशंस को आपको भी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है जुलाई महीने में। कुछ तो है जो आपने पकड़ कर रखा हुआ है और उससे आप मूव ऑन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, जुलाई 7 में जो है मर्क्यूरी वो रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनी में, ठीक है ना, जो कि बहुत कम समय के लिए हो रहा है, शायद कुछ ही समय के लिए हो रहा है, बहुत ही शॉर्ट टाइम स्टेशन हो रहा है वो। तो उसमें क्या हो सकता है कि उसमें आपको आपके इमोशंस जो हैं, क्योंकि मर्क्यूरी बहुत फास्ट प्लैनेट है, ओवरथिंक भी करवा देता है कभी कभी, ठीक है ना, तो वो आपको परेशान कर सकता है। तो इसके लिए आपसे बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ों को, कुछ कप्स जो हैं, ये इमोशन से भरे हुए कप्स को छोड़कर अब आपको मूव ऑन करना है। ये बहुत ही क्लियर मैसेज इस रीडिंग में निकल के आ रहा है आपके लिए। और मैं फिर से बता दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है जो कि जनरल है। तो ये आपको देखिए, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, वॉन्ड्स, सॉरी, 5 ऑफ वॉन्ड्स आपको बता रहा है कि जो मर्क्यूरी आ रहा है जुलाई 7 में, रेट्रोग्रेड हो रहा है जेमिनी में,
मिथुन राशि में, अपनी ही राशि में। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को डबल चेक करना है, फैक्ट्स को, अपने जो भी आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें अगर आप पार्टनरशिप में हैं स्पेशली, तो उनको रिव्यू करने के लिए कहा जा रहा है। अपनी चीज़ों को डबल चेक कीजिए, ठीक है ना। और अपनी स्पीच में बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी हम किसी पार्टनरशिप में होते हैं तो चीज़ों को तो रिव्यू करना ही पड़ता है, लेकिन हमारी स्पीच भी उसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसे हैंडल करते हैं अपनी बिजनेस को, सिचुएशन को, पार्टनर्स को। तो ये आपके लिए बोला जा रहा है कि इस तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा एक्शन और लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं और आपकी स्पीच ही इसका एक रीज़न बनने वाली है। देखिए, ये आपस में सबके बॉन्ड्स टकरा रहे हैं, तो ये यही बता रहे हैं कि आपकी स्पीच की वजह से आपके लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। देखिए, ये इफेक्ट ही ऐसा होता है। मर्क्यूरी जब रेट्रोग्रेड होगा जेमिनी में, जबकि वो बहुत कम देर के लिए जा रहा है उसमें, लेकिन वो अगला कार्ड देखते हैं कि क्या है आपके लिए। वाह, ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी लाइफ में एक बहुत सुंदर समय आने की भी ये एक आहट है, क्योंकि जुलाई 14 को, यानी कि 14th ऑफ जुलाई को न्यू मून पूर्णिमा हो रही है कर्क राशि में। चंद्रमा जो है वो पूर्ण चंद्रमा हो रहा है कर्क राशि में जाकर। तो जब हम कर्क राशि के लॉर्ड खुद मून है, ठीक है ना, तो इसीलिए एक बहुत खूबसूरत समय है ये। देखिए, तारीख में इसलिए आपको साथ के साथ बता रही हूँ कि जैसे अगर आपको अपने कोई डिसीजंस लेने हैं किसी भी चीज को लेकर, तो आप उन तारीखों के हिसाब से अपने लिए एक डिसीजन ले सकते हैं। और ये मैं कंफर्म आपको बार बार कर रही हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ हो सकता है इसमें से आपसे रेजोनेट हो और कुछ आपसे रेजोनेट नहीं भी होगा। तो कृपया करके जो भी आपसे रेजोनेट हो उतना ले लीजिए एज अ मैसेज फ्रॉम द डिवाइन, और अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है तो आप उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो ये जो आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया ना, और न्यू मून भी हो रहा है इसमें, तो ये इसी से रिलेट कर रहा है कि आपके लिए जीवन में नई शुरुआत, ठीक है ना। आपने जो अच्छे कर्म किए, आपने जो न्याय किया है लोगों के साथ। देखिए, ये जो तुला उसके हाथ में है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो बैलेंस उसके हाथ में, और ये दान कर रहा है व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये आपके अच्छे कर्मों का फल है जो आपको जरूर मिलने वाला है इसी महीने जुलाई 2026 में। और जब ये न्यू मून होगा कर्क राशि में, तो वो लेकर आता है अपने साथ नई शुरुआत, और ये बहुत ब्यूटीफुल पीरियड को, मतलब आपकी लाइफ का एक रीसेट बटन एक तरह से ये होगा ये पीरियड। तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस पीरियड होने वाला है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर आप कोई बेबी कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं तो जुलाई का महीना उसके लिए बहुत खूबसूरत है। आप इमोशनल एक सिक्योरिटी भी फील करेंगे। आपके आसपास आपके लोग जो हैं वो इमोशनल एक तरह से आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये आया है कार्ड निकलकर 3 ऑफ पेंटिकल्स का, ठीक है ना। ये कार्ड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स का ये बता रहा है कि आप कि जुलाई महीने में जब सन एंटर होगा कर्क राशि में, यानी कैंसर साइन में, तो इसको हम कर्क संक्रांति भी बोलते हैं वैसे। तो इसमें जो है ना, वो सूर्य जो है वो शिफ्ट होगा कर्क राशि में, और ये जो पीरियड होने वाला है ना, वो आपके परिवार और आपके लव्ड वंस के लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव पीरियड होने वाला है। आप बहुत अचानक से ना अपनी फैमिली के लिए, या फैमिली जो है आपके लिए, वो सडनली बड़ी प्रोटेक्टिव हो जाएगी, और आप एक दूसरे के साथ बहुत एक डीप इमोशनल एनर्जी फील कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया आपको, अगर आपके कुछ पिछले महीने करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज अच्छे नहीं गए हैं, तो ये अब आपको एक डीप इमोशनल सपोर्ट देने के लिए ये टाइम आ रहा है। तो ये इसमें ये चातुर्य मास जो होता है वो उसका भी आरंभ माना जाता है जब जब कर्क संक्रांति आती है। तो ये आपकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का भी एक अच्छा समय है। अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, थोड़ा सा भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, तो आप अपने लिए कुछ छोटी मोटी जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उसमें आपको आप उसमें बहुत ही प्रोग्रेस करने वाले हैं, ठीक है ना। चेतना को बढ़ाने का, आपके कॉन्शियस लेवल को बढ़ाने का भी एक बहुत अच्छा समय है ये। तो अब आपको डिसीजंस, हम एक अगर अभी तक की इस रीडिंग को अगर हम समराइज करें, तो आपको डिसीजंस लेने हैं जो बहुत ध्यान से लेने हैं, आपको बहुत जल्दी नहीं दिखानी है, अपने गुस्से पर आपको कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जो भी आपकी लाइफ में केओस चल रहा था, रिलेशनशिप या बिजनेस का या फाइनेंस का, वो अब इस महीने में, जुलाई 2026 के महीने में आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय करता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से या इमोशंस से जिनसे आप बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे
और मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, वो अल्टीमेटली आप ही को नुकसान पहुंचा रहा था। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको उस इमोशनल बैगेज को पीछे छोड़कर अब आगे की तरफ बढ़ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे देख लेते हैं कि डिवाइन आपके लिए और क्या मैसेज दे रहा है। ये है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में इस महिला की आंखों पर पट्टी लगी हुई है, ठीक है ना। ये महिला जो है, और आई थिंक ये कपड़ों से रेड कपड़े, रोब जो पहना हुआ है उसने, व्हाइट रोब जो है उसका वो रेड हो गया है, नीचे भी पूरा रेड है, जैसे कि वो ब्लीड कर रही है, ठीक है ना। वो बहुत ही ज्यादा हर्ट है। और ये स्वॉर्ड्स जो हैं, बट उसको, ये मैं बताऊं आपको क्या है, ये इसका मतलब ये है कि उसको लग रहा है कि मुझे किसी ने बहुत बुरी तरह से बांध कर हर्ट किया है, ठीक है ना। और लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि स्वॉर्ड्स से उसके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके दिमाग में है कि हाँ मुझे घायल किया गया है। ये इमोशनल एक वो है जो आपको अभी बोला जा रहा था कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रोकन है इस वक्त। आपकी एनर्जी तो मुझे भी यहाँ तक फील हो रही है कि कुछ ना कुछ चीज़ से, किसी फैमिली मैटर से, या आपके ऑफिस में कुछ तो चला है, या आपका कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसने आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन वाली सिचुएशन तक लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये वाली सिचुएशन से आप डेफिनेटली बाहर निकलने वाले हैं, क्योंकि जो अभी मैंने बताया, सन जब कैंसर में शिफ्ट होगा तो अब आपका आपके लव्ड वंस के लिए और आपके लव्ड वंस का आपके लिए एक म्यूचुअल अफेक्शन और एक अंडरस्टैंडिंग, ये वाला पीरियड आपका शुरू होने वाला है। तो जो ये वाला पीरियड था आपका, ये अब बिल्कुल पूरी तरह से ये खत्म होने वाला है, ठीक है ना। अब आप अपने आप को इस सिचुएशन में कभी भी नहीं देखेंगे, नेवर, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे भी थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तो स्पेशली हम इमोशनली बहुत अपने आप को हील्ड फील करते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, और ये समय भी ऐसा है जो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाने का समय होगा, तो आप अपनी थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और डीप जाने की कोशिश करें। और जैसे ही आप डीप जाएंगे तो उसके बाद आता है ये कार्ड, आपका नेक्स्ट कार्ड, ये है 9 ऑफ कप्स। बहुत ही टैरो डेक का एक खूबसूरत सा कार्ड है ये। तो ये क्या बताता है आप जानते हैं? ये बताता है कि अब आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया कि नेगेटिविटी अब नहीं रहेगी, क्योंकि जुलाई 23 में मर्क्यूरी जो है वो सीधा अपनी ही राशि में पूरी तरह से आकर बैठेगा, आकर स्टेशन होगा, ठीक है ना। और जब वो, देखिए, मर्क्यूरी खुद ही मिथुन राशि का स्वामी है, वो अपनी ही राशि में आकर बैठ रहा है, तो ये आपको देगा एक मेंटल क्लैरिटी, ठीक है ना। जो आपके मेंटल डिसीजंस में थोड़ी इनडिसाइसिवनेस थी, थोड़ा मेंटल फॉग था, वो सब क्लियर हो जाएगा, सब छट जाएगा, और आप में आएगी एक मेंटल क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो हमारे इंटेलेक्ट को बताता है। मर्क्यूरी जो है बुद्धि को बताता है और बौद्धिक क्षमता को बताता है। हम डिसीजन तो अपनी बौद्धिक क्षमता के हिसाब से लेते हैं ना। तो आपके जब मर्क्यूरी पूरा मिथुन राशि में आकर बैठ रहा है 23 जुलाई को, मतलब, तो आपके डिसीजंस अब क्लैरिटी के साथ आएंगे। और ये एग्जैक्टली आप 3:54 पर 3:54 AM में ये एंटर हो रहा है। आप समझ रहे हो? 3 खुद भी एक, अगर हम न्यूमरोलॉजी देखते हैं तो 3 थर्ड राशि मिथुन राशि, और मिथुन राशि के स्वामी मर्क्यूरी हैं, और ये वही है मर्क्यूरी सीधा जो मिथुन राशि में आकर बैठ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपके रुके हुए जितने भी नेगोशिएशंस थे, मैंने बताया ना ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। अब आपके जो रुके हुए नेगोशिएशंस थे, ठीक है ना, कुछ रुके हुए आपके प्लान्स थे जो ऑलमोस्ट डन थे, लेकिन किसी वजह से, छोटी मोटी रीजन से वो रुके हुए थे, तो वो सब आपके अब पूरे होंगे। कोई भी, मतलब जो भी, भले ही ये कोई छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिचेस ही क्यों ना हो, किसी चीज में बस किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से कोई रुकावट आ रखी है, वो सब अब क्लियर होगा। किसी भी तरह की मिसकम्युनिकेशंस थे आपके अपने परिवार के साथ, आसपास या ऑफिस में, तो वो मिसकम्युनिकेशंस भी आपके बहुत ब्यूटीफुली सॉल्व होंगे, ठीक है ना। और आपके प्लान्स भी अब तेजी से मूव फॉरवर्ड होंगे। अब आपके प्लान्स को जल्दी से एग्जीक्यूशन का मौका मिलेगा। अब किसी भी तरह की कोई रुकावट बिल्कुल भी आपके किसी भी काम में नहीं आती हुई दिख रही है। तो ये जुलाई मंथ बहुत ही खूबसूरत कुछ
एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स लेकर आ रहा है। आपको इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए और अपने डिसीजंस को, जो डेट्स मैंने बताई हैं, उन डिसीजंस को उन डेट्स पर ही लेने की कोशिश करें, तो ईश्वर आपके प्लान्स में आपका साथ 100% देंगे। उसके बाद ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत सुंदर कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपको बताते हैं कि जैसे शनि जो है, ठीक है ना, वो रेट्रोग्रेड होंगे अब पाइसेस में, यानी मीन राशि में, ये जुलाई 27 को, ठीक है ना। तो अब आप इस समय अपने अंतर मन पर कार्य करने का प्रयास करें, ठीक है ना। ये व्यक्ति अभी क्या हुआ ना, ये आप इस व्यक्ति को देख सकते हैं कि ये अलग जाके खड़ा हो गया और ये विचार कर रहा है, ये इसका अपना मन है जो इसने हाथ में लिए हुआ है, ये अपना इसका मन है, इस पर ये विचार कर रहा है। ये समय है जब आपको अपने इनर सेल्फ पर भी काम करना है, बहुत ही ज्यादा अपने को भी थोड़ा सा मतलब समय दीजिए, डिसिप्लिन, बाउंड्रीज, इनको सेट कीजिए। जो अभी पिछले कुछ समय से आपके डिसिप्लिन बिल्कुल गड़बड़ा गया था, आपने लोगों को बाउंड्री क्रॉस करने का जो आपने मौके दिए थे, वो बाउंड्रीज वापस से रीसेट कीजिए, वापस से अपने डिसिप्लिन को लेकर आइए अपने लाइफ में और रीस्ट्रक्चर करने का ये समय है अपनी लाइफ को। आपने जो थोड़ा बहुत अपने मेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से या किन्हीं और कारणों से थोड़ा सा स्लो डाउन हो गए थे, वापस से अपने इनर सेल्फ पर काम करने का, अपने वजूद पर काम करने का समय आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि शनि जो है वो डिसिप्लिन है, शनि है हार्ड वर्क। तो ये सब चीजें जो आपने अब थोड़ी सी अपनी लाइफ से निकाल दी थी, उन वापस से उन सब चीजों पर आपको काम करने के लिए कहा जा रहा है। आगे देख लेते हैं क्या है और मैसेज, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि काफी 1 महीने के हिसाब से काफी सारी आपको गाइडेंस हमने दे दी है जो कि एस्ट्रोलॉजिकली अलाइंड है। ओके, ओ माय, वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, द चैरियट का कार्ड निकला है। अब आप जानते हैं चैरियट का कार्ड का क्या मतलब है। कुंभ राशि में 27 तारीख को 27 ऑफ जुलाई में कुंभ राशि में पूर्ण चंद्रमा हो रहा है और लियो राशि में सूर्य और गुरु की युति भी हो रही है इसी समय, जुपिटर और सन की। ये एक्चुअली में ये बहुत ही खूबसूरत है कार्ड, और ये आपको बताते हैं कि ये आपका सोशल नेटवर्किंग करने का ना, ये आपका सोशल नेटवर्किंग करने का, सोशल सर्कल को बढ़ाने का समय होगा। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ डेट को, जुलाई 27 को, ठीक है ना, जब पूर्ण चंद्रमा होगा कुंभ राशि में, जो कि खुद शनि की राशि है, और सन और गुरु की भी युति हो रही है, तो ये लियो राशि में, और ये बहुत ही खूबसूरत एक समय है, ठीक है ना। मतलब इसका अर्थ ये भी है कि पहले जो साल भर से, साल की शुरुआत से जो आप एफर्ट्स डाल रहे थे, ठीक है ना, अब वो आपको फल देने की स्थिति में आ रहे हैं जुलाई मंथ में। तो और सूर्य का और मतलब जो जुपिटर की युति है ना, गुरु साथ होगा, तो ये एस्ट्रोलॉजी में जेन्युइनली ये सबसे सुंदर अलाइनमेंट माना जाता है, जो फुल ऑफ पॉजिटिविटी होता है और फुल ऑफ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज होता है, कॉन्फिडेंस के लिए, और मतलब मेजर ब्रेक थ्रूज के लिए, ठीक है ना, लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत ही खूबसूरत समय होने वाला है, जो कि होगा जुलाई 27, ठीक है। तो ये थी आपकी एस्ट्रोलॉजिकली बेस्ड रीडिंग फॉर जुलाई 2026, ठीक है ना। मैंने सब डेट्स के साथ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी आपको ऐड करके बताए हैं। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और क्लेम करने के लिए इस रीडिंग को प्लीज थैंक यू यूनिवर्स कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और ये अपने जो भी वेल विशेस हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसके साथ ये आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।